हमारे साथ जुड़ गए। शुभमय, क्या आपको भी ये डिसीजन या जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट आई थोड़ा टेकन बाय सरप्राइज? नो, नॉट टेकन बाय सरप्राइज। मैं ये वाला चीज के बारे में मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत सरकार के लिए ये पता था। एंड ये इसका काफी मतलब इस बारे में जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव एक्शन इस तरह का, क्योंकि 1 अगस्त से ये चीज होने की जो बात चल रही है थी, इसकी पूरी तरह से भारत सरकार इस पर नजर रखे हुए थे एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि 25 अगस्त को यूएस ट्रेड टीम भारत आ रहे हैं इंडिया यूएस एफटीए के ऊपर नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस करने के लिए। ये डेट्स आपको ये बताते हैं कि भारत सरकार को पूरी तरह से पता था कि 1 अगस्त में ये जो डिसीजन की जो बात चल रही थी ये होने वाली थी। और फिर भी भारत सरकार अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं, विच इज राइट, क्योंकि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करने की जो क्लियर एक पोजीशन लिया गया है, उसी के चलते ये नेगोशिएशंस के नेक्स्ट दौर का डिस्कशंस 25 अगस्त को है। बहुत बड़ी इस पर इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पर चर्चा भी हुआ था मंत्रालय में कि कहीं हम जिसे कहते हैं जल्दी में नेगोशिएशंस को फास्ट फॉरवर्ड करें, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करने से इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और उसी पे ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रम्प के ये जो डिसीजन है ये एसेंशियली ये एक नाराजगी नाराजगी जाहिर करने का बेसिकली एक स्टेप है कि आप हमारे जो टैरिफ वॉर में आप हमसे आगे के कदम में हैं। और ये एक बहुत बड़ा चीज यूएस के लिए है, क्योंकि यूएस ने एडमिनिस्ट्रेशन में ये मान के चले थे कि हम इस पोजीशन में भारत मान जाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने काफी क्लियरली पोजीशन लिया है कि हम हमारे जो कुल बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके लिए नेगोशिएशंस जितना देर चले जरूरत है वो चलना पड़ेगा। आपको एक टिप्पणी जो वित्त कॉमर्स मिनिस्टर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया था कुछ दिनों पहले, उसकी तरफ ध्यान दिला दूं। उन्होंने कहा था कि हम जरूर नेगोशिएट करेंगे बट नॉट विद अ गन एट आवर हेड। ये क्लियरली आपको बताता है कि बेसिकली उनको उनके मंत्रालय के ऑफिसर्स को पता था कि ये चीज मोरलेस मोटामोटी यही वाला चीज होने वाला है और इसके लिए वो प्रस्तुत हैं। भारत के लिए थर्ड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग चीज नहीं होता है, बट थोड़ा सा डोमेस्टिकली एक माहौल में एक चीज आता है, वो है कि इस वक्त पार्लियामेंट चल रहा है। तो पार्लियामेंट में इसका जरूर प्रतिक्रिया होगी और उस पर भारत सरकार को अपना पॉलिटिकल नजरिया किस तरह से वो पेश करे। अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बड़ा अहम डिस्कशन हुआ है, साथ में और भी डिस्कशंस के लिए और भी एसआईआर वगैरह के लिए भी डिस्कशंस के लिए भी दबाव बना हुआ है। इस पर जरूर फिर से डिस्कशन का एक दबाव बनेगा, वो जरूर वो पॉइंट रहेगा। लेकिन बियॉन्ड दैट, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के बिना को छोड़कर जिसे कहते हैं इकोनॉमिक पटल पे अगर हम देखें तो भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जी ओके, ठीक है। उन्नी कृष्णन साहब जुड़ गए हमारे साथ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। उन्नी कृष्णन साहब, मतलब जैसे टैरिफ की बात आती तो दिमाग में वही सारी चीज़ें आती कि हमारा एक्सपोर्ट महंगा होगा, इनकम्पिटिटिव हो जाएगा, दिक्कतें होंगी। कितना बड़ा है इसका पैमाना? 2 एरियाज में सबसे बड़ा होने वाला है, एक तो फार्मा इंडस्ट्री, दूसरा टेक्सटाइल और तीसरा टू अ सर्टेन एक्सटेंट जेम्स एंड ज्वेलरी। द 3 areas where straight it will have a major hit. But मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के हाथ में कुछ रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो हम कुछ भी हाल में एग्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके लिए हम कभी भी राजी हो नहीं सकता, क्योंकि उससे जो आगे जाके जो प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ जेनेटिकली मॉडिफाइड thing is consumed in a country, the genetics itself will change of people, metabolic system will change, then we will become
medical expenses will go up. So the government is taking the right side that these two items are not negotiable. So it's a negotiation tactic. We can afford to be having this kind of a thing continuing for a shorter while. I presume आगे जाके क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बता चुका है कि 25% कर दिया है, पर जैसे जापान के चाइना के साथ हुआ था कि 245% करेंगे करके अभी उसको टूस कर दिया है, मतलब टाइम एक्सटेंड कर दिया. तो अमेरिका का टीम अगस्त सेकेंड वीक में हिंदुस्तान में आके वापस डिस्कशन चालू करने का, उससे पहले इन माई ओपिनियन द पोस्चरिंग टेकन, but in fact certainly it have a major political thing approval going to be happening with the parliament in thing, but we have to take it with a cool mind. Industry is with the government because हमको मालूम है कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैंड लिया है. इंडस्ट्री के लिए 25% लग जाएगा, बहुत डिफिकल्टी होने वाला है. कुछ टाइम के लिए हम सहन कर सकता है, कुछ उतना हमको पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट हम बताए, अमेरिका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है. करीबन तकरीबन 130 बिलियन का हमारा साल का है, मतलब हमारा 12-13-14% तक हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है. उसके अलावा 40-45 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस है. तो उसको अगर वो कम हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट पोजीशन, मेजर डिफिकल्टी विच वी कैन नॉट अफोर्ड. So yes, I'm sure the government is considerate about it, and certainly for some time we will suffer, but we will negotiate and settle. I'm confident that the government will settle it out, and in the meantime, the industry will stand by the government. Yeah, we support. Certainly, an American president declaring it when the negotiations are on is not expected, but well, I mean, you have to live with that. In the change world, you have to live with the way things are. जी. तो अब 25 अगस्त या के आसपास जो टीम आ रही है भारत, वहाँ पर एक नज़र रहेगी कि क्या उस निगोशिएशन में होता है. लेकिन जो टॉप लाइन है वो ये कि 25% का टैरिफ अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के लिए, क्योंकि वो 1 अगस्त की डेडलाइन आ गई थी. अभी कोई आधिकारिक व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक घोषणा आती है वो नहीं है, ये ट्रंप साहब यानी राष्ट्रपति जी ने, लेकिन इसे हम वही मान रहे हैं. दूसरी बात कि अभी भी निगोशिएशन ऑन है, 6th राउंड होगा ऑफ द टॉक्स, जो कि लेटर इन द अगस्त होने जा रहा है. एंड थर्डली, जो उन्होंने अपने ट्वीट में या अपने जो मैसेज में लिखा है ट्रुथ सोशल के ऊपर, उसमें आधे से ज़्यादा नाराज़गी है कि आप रशिया से ये डील ना करें, उनसे ये ना खरीदें. चाइना का भी नाम ले लिया उन्होंने. तो जैसा इंडिया का स्टैंड क्लियर था कि हम अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो हमारे सारे एक्सपर्ट और गेस्ट भी कह रहे हैं कि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है. आगे ये जैसे कोई ट्रेड टॉक्स होती है, जैसे एक बिजनेस की बातचीत होती है, उसी आधार पे इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा. लेकिन फिलहाल के लिए 25% का टैरिफ भारत के ऊपर और पेनल्टी का भी जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने